देखिए, इस वक्त हम बुढ़ाली कैंप में मौजूद हैं। यहाँ जो किसान आंदोलन के लिए आए हुए हैं, किस ठिठुरती हुई ठंड में यहाँ मौजूद हैं और सब लोग इनके समर्थक इनके साथ हैं। हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर दिल्ली सरकार ने भी जो यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है इनके लिए, यहाँ हमारे साथ ये मौजूद हैं। सर, आपका नाम? कुलदीप चौधरी। सर, आप कहाँ से आए हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिला संभल। संभल से। सर, आपकी क्या क्या डिमांड है और आपको कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? हम यहाँ आज दोपहर आए हुए हैं और सरकार ने जो 3 अध्यादेश को कानून का रूप दे दिया है, कानून का जामा पहना दिया है, हम उसके विरोध में हैं। सरकार ने हमारी रोटी छीनने का काम किया है, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है। सरकार से हमारी ये मांग है कि जब तक एमएसपी की गारंटी और युवाओं को रोजगार नहीं देगी, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चाहे हम 6 महीने लगे हमारे, चाहे साल भर लगे, हम अपने ट्रालियों में राशन भर कर लाए हैं। और हम माननीय मोदी जी को ये चुनौती देते हैं कि हमारे जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और हमारे पश्चिम यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से जत्थे लगातार आ रहे हैं और आते रहेंगे। अच्छा, जैसे लोगों को रास्ते में रोका जा रहा है, सड़कों में गड्ढे भी डाल दिए हैं, पानी की बौछार भी मार रहे हैं और लाठी चार्ज भी हो रहा है, बुजुर्ग भी हैं साथ में, जैसे ये लोग दिख रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार की नाकामी छुपाने की प्रक्रिया है। ये सरकार जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रही है। देखिए, आज का बाबा जी जुड़े हुए हैं। बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं? हम अमरोहा से आए हैं। अमरोहा से आए। आपकी जो डिमांड है, ये भाई जैसे बता रहे हैं, तो आप कितने दिन से यहाँ पर आए हैं और कितने दिन तक रुकना है आपको? आज ही आए हैं, दोपहर तक। दोपहर से आए। इनका भाई ये कह रहे हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो जब तक जाने के ना कोई भी, ना कोई बुजुर्ग जाए, ना कोई युवा जाए। राशन पानी लेकर आए हैं और कुल मिलाकर हमारे पूर्वजों ने अपने देश को गोरे अंग्रेज भजाए, जाना सीने पर गोलियां खा खा कर, और ये काले अंग्रेज गिने चुने उनसे ज़्यादा हमें बर्बाद कर रहे हैं। किसान तक अभी तक किसी भी ने, आज कोई सा भी सरकार रही है, कांग्रेस रही, कोई सी रही, किसी ने आज़ादी किसान तक नहीं आन दी। बिल्कुल। और किसान ही 84 जीवों को एक किसान ही पाल रहा है, और किसान का बेटा या भाई सीमा पर डट रहे हैं। ये बताइए मुझे, मतलब ये आज तक जितने राजनेता हैं, इनका कोई सा बेटा सीमा पर हो या अन्न पैदा करके इस देश के मतलब 84 जीवों को चका रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए इन्होंने बिल्कुल सही बात की कि किसी का अगर नेता सीमा पर है या कुछ दिखा रहा है, लेकिन ये किसान लोग हैं जो हमेशा आपको अन्न देते हैं। इस सिलसिले में सब ये लोग सबको पाल रहे हैं और इनका, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम, ये तो आपके उसमें भले में सरकार सारा झूठ बोलती है। सरकार ने मतलब जो है, एक तो ये मतलब यूपी में तो इन्होंने ऐसा करा कि हिंदू मुसलमान धर्मों में बांट कर शासन कर रहे हैं, जातियों में बांट दिया किसान को। अब किसान जो है, किसान भी इनसे कुछ कम पढ़े लिखे हैं, तो इनसे कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे जो खेती कर रहे हैं, अब जो है इनसे मतलब कुश्ती वार पार की होनी है, क्योंकि इन्होंने मतलब बर्बाद कर दिया किसान को। देखिए, इनका ये कहना है कि कुश्ती जो है अब आर पार की होगी किसान को। हालांकि किसान कभी किसी से नहीं लड़ता, ना कभी मांगता। किसान जो तुम्हें खाने को देता है, अगर आप उसके हालात देखें तो इतने बुरे हैं कि खुदकुशी करने पर मजबूर रहता है, हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। कई 100 बीघे का मालिक होता है, उसके बावजूद वो कर्ज में डूबा रहता है। लेकिन आज किसान सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गया है और इनकी ये मांग है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं अजमेरी गेट कौंसल राकेश कुमार जी आए हुए हैं। हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि सर, आप जो आए इन लोगों के साथ, तो 2 बातें आप, ये काउंसलर साहब हैं राकेश कुमार जी। देखिए, मैं तमाम हमारे किसान भाई हैं, हम लोग इनके समर्थन में हैं। हमारी आम आदमी पार्टी पूरी समर्थन में है। सारा इंतज़ाम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो आप लोगों के समर्थन में है। ये सारा इंतज़ाम उनकी तरफ से हो रहा है और जो भी हो सकेगा आम आदमी पार्टी कर रही है। तो हम किसानों की मांगों के साथ हैं। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब की बार हो रहा है। किसान के बगैर मांगे ये कानून बनाए जा रहे हैं, कोई डिमांड नहीं, कोई आंदोलन नहीं। जो मोदी सरकार ने किया है, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ था। ये तो मोदी सरकार की अपनी सोच है, और अपनी सोच क्या है, उनके अडानी और अंबानी की, अडानी जो अंबानी है, जो उनके जो अन्नदाता है, मैं कहूँगा जो मोदी सरकार के अन्नदाता कौन बने हुए हैं, ये अडानी और अंबानी बने हुए हैं। ये उनके लिए काम कर रहे हैं, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हमारे किसान भाई ज़्यादा समझ रहे हैं सारे सवालों को।
तो जो भी काले कानून हैं, देखिए किसानों के खिलाफ भी ये कानून आ चुके हैं, मजदूरों के खिलाफ कानून आ चुके हैं, देश बेचा जा रहा है, रेलवे बेची जा रही है, एमटीएनएल को बेच दिया गया है, एयर इंडिया बेच दी गई है, पूरा देश बेचने के कगार पर है। अब किसानों को भी नहीं बख्शा जा रहा, तो पूरे देश को जो है बर्बाद करने की नीति जो है मोदी सरकार की है। और ये साबित हो रहा है, आज हर आदमी सड़क पर है, किसान सड़क पर है, मजदूर भाई सड़क पर हैं, छात्र परेशान हैं, उद्योग जो हमारे छोटे छोटे काम धंधे वाले हैं वो परेशान हैं, बेरोजगारी का आलम है पूरे देश के अंदर। आने वाला समय हमारे लिए बहुत चुनौतियों का है, बहुत संकट का है, और इससे कैसे हम लोग निकलेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ये मोदी सरकार रह गई और कुछ दिन तो हम देश बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है इसके पास। मेरा नाम कमलजीत सिंह है, जिला अमरोहा से हूँ और नौगामा तहसील का छोटा सा पदाधिकारी, तहसील अध्यक्ष। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये आए थे ना, इन्होंने कही थी कि हम फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे। तो हमारे अब से 3 साल पहले, हम गन्ना बेल्ट के किसान हैं, 289 रुपये लागत आती थी हमारी, आज वो लागत 331 रुपये हो गई है। हमने अपने हिसाब से, गवर्नमेंट के साथ, इनकी गवर्नमेंट के आंकड़े 289 के थे, आज वो 331 हो गई है। हम उस गन्ने को पैदा कर रहे हैं तो उसका रेट मिल रहा है हमें 317। उस गन्ने को 317 में पैदा करने के बाद जो जिनकी मिल पे सप्लाई नहीं है उनका जा रहा 200 रुपये, 131 रुपये कुंटल का घाटा किसान ठा रहा है। क्योंकि मिल जो है बाद में देती है। नहीं, वो गरीब किसान जो अभी तो सभी हम भी गरीब हैं, लेकिन गरीब किसान 200 रुपये में गिर के गेहूं बोता। गेहूं बिक रही है 1400 रुपये, मक्का बिक रही है 800 रुपये और धान बिक रहा है 1600 रुपये। 2013 में मैंने 4400 धान बेचा था 1509। तो एक मेरा जो हमारा है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, जो मेरा चौथाई वाला था, उसे मिले थे पूरी मेहनत करके 34,000 रुपये 11 बीघे जमीन में। और जब वो जब अच्छे दिन आए हमारे, हाय दुगनी हो गई, हाय दुगनी हो गई। तो तब वो बेचारे को, एक गरीब आदमी को 11,000 रुपये अपनी जेब से भरने पड़े, मजदूर आदमी को। अब कहते हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, हमारा मजदूर का चोली दामन का साथ है, हमारे घर में होगा मजदूर को मिलेगा। लेकिन उन्होंने तो किसान को तो छोड़ो, अडानी अंबानी 22 सेठों के चक्कर में पूरा देश बेच दिया और किसान बर्बाद कर दिया। 309 सभा में मोदी जी ने कहा था कि किसान की आय दुगनी करूंगा, आय दुगनी नहीं हुई, हाय तिगनी हो गई। और अब इससे ज्यादा बड़ा झूठा प्रधानमंत्री देश को इससे बाद मिलेगा नहीं। अच्छा, कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, उसका अच्छे दिन तो आ ही गए। अच्छे दिन तो 22 लोगों के आए। 135 करोड़ जनसंख्या भूख की मरने वाली है इस देश में। ना मजदूर के अच्छे, ना किसान के अच्छे, ना किसी के अच्छे, केवल 22 सेठों के दिन अच्छे हैं। आज जो हमारी जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आज काला कानून लेकर तो हमारे पास आ गई है। जब कोरोना काल में फूड वॉरियर बनकर किसान ने काम करा अपने खेत में, देश का अन्नदाता बनकर जो देश का भंडारण भरने का काम करा, मोदी अडानी अंबानी जैसा पेट भरने का काम करा, बड़े बड़े व्यापारियों काम करने का काम करा। उस टाइम पे सारे व्यापारी अपना जो फैक्ट्री, अपनी बिजनेस बंद करके घर बैठ गए थे। उस टाइम किसान ने यो काम करा इनका पेट भरने के लिए। अगर जो किसान उस टाइम यो काम ना करता तो क्या प्रधानमंत्री अंबानी अडानी बिस्कुट खा कर पेट भर लेते या सोने के बिस्कुट खाते? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई आज दिल्ली आए हैं, मजबूरी में आए हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाए हैं जबरदस्ती ने। किसान में काम, खेत में काम करने का काम है, अपना खेत में काम कमाता और जी काम करता, अपने बाल का पोषण करता, अपने देश का पोषण करता। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री होश में आओ और ये तीनों काले कानून जो लॉकडाउन करके तुमने एक रणनीति अपनाई है, अब जो लॉकडाउन लगा दो, किसान नहीं बोलना, सड़कों पर नहीं आने का। आप जो हो इसे काले कानून को इसलिए लेकर आए हो, तो इसे भाई बंद करो इस ड्रामे को। मैं ये कहना चाहता हूँ इस काले कानून को बंद करो, किसान के हक में इसमें वापस ले लो, इसमें संशोधन करो, एक लाइन लिख दो कि इसके एक MSP रेट तय होगा, उसके रेट के तले जो खरीदता है वो जेल जाएगा।
अन्य तो आपकी कोई ख्याल नहीं। आप यूपी में या बिजनौर में या कोई उत्तर प्रदेश में या कोई पूरे भारत में जिंदगी भर भारत में प्रधानमंत्री बनकर नहीं आ सकते। हम यहाँ दिल्ली आए हैं किसानों के आंदोलन में शामिल होने। वो मोदी जी के विषय में थोड़ा सा मोदी जी ने किसानों को दर्द दिया है, क्योंकि इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। पिछले दिनों शाहजहाँपुर में किसान सम्मेलन हुआ था, उसमें माननीय मोदी जी स्पीच दे रहे थे कि हमने गन्ने की उत्पादन लागत निकलवाई है बहनों और भाइयों, वो 155 रुपये कुंटल आई है, और 155 रुपये कुंटल से हमने 1.5 से भी ज़्यादा 2 गुना हमने कर दिया रेट। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो ज़मीन लीज पे मिलती है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा मिलती है 1 वर्ष के लिए। औसत गन्ना जो होता है पैदा वो 50 कुंटल होता है, तो 100 रुपया कुंटल तो हिसाब हो गया गन्ना। हाँ, अब साहब हमारे गांव में जो गन्ना की छलाई मजदूरी है वो 40 रुपया है, 140 हो गया, और गांव से मिल तक की जो ढुलाई किराया है वो 20 रुपया है, तो 160 रुपया तो ये हो गया। मोदी जी की उत्पादन लागत 155 रुपया कहाँ से आई है? जो मोदी जी के सरकारी शोध संस्थान है, सहारनपुर गन्ना शोध संस्थान है, ये 280 के ऊपर उत्पादन लागत बताते हैं। फिर मोदी जी 155 रुपये के शाहजहाँपुर किसान सम्मेलन में क्यों बताते हैं? मोदी जी मेरे सामने आकर डिबेट करें। मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन ये सरकार नहीं कराती। सुप्रीम कोर्ट की दोहरी नीति है। सुप्रीम कोर्ट हमारे एक मजदूर आदमी उसी गुनाह को करता है, उसे सजाएं मौत तक हो सकती है। एक उद्योगपति भी गुनाह कर रहा है, उसे कुछ नहीं होता। 14 दिन के अंदर गन्ना पेमेंट ना करने पे मैं ब्याज पेमेंट होना चाहिए, नहीं होता तो उद्योगपति को जेल जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसका पालन कहीं हो रहा है? किसी उद्योगपति को जेल भेजा गया गन्ना पेमेंट लेट होने पर? लेकिन किसान यदि पत्ती और पराली जलाता है, कितने किसानों को मेरे जिले में जेल हुई है, और बिजनौर में भी लोगों पर मुकदमे हुए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में यदि गन्ना पेमेंट नहीं होता तो उद्योगपति को जेल भेजा जाए। इस सवाल का जवाब मोदी जी दें कि सुप्रीम कोर्ट के ही दोनों आदेश हैं, गरीब आदमी पे उसका लागू होता है वो कानून, और उद्योगपति पे वो कानून लागू नहीं होता। मोदी जी मेरी बात का जवाब दें, मैं इसलिए किसान आंदोलन में शामिल होना है। देखिए, ये किसान लोग जो हैं, इनकी पीड़ा जो है आप देख सकते हैं कि इनका बिल्कुल सही कहना, किसान खेत में होता है, किसान का काम सड़कों पर नहीं है, खेतों में होता है। मजबूरी के तहत यह है, जिस तरह से आप एक पीड़े के इतने पैसे हैं जो मिलने चाहिए आदमी को, जो आदेश अनुसार है, जो रेट तय है, वो नहीं मिलते, और इस सिलसिले में लोग बाहर हैं। इनका यह कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, और दिन में हमारे साथ और साथी जुड़ते चले आ रहे हैं। आज ये हैं, कल दूसरे हैं, परसों तीसरे हैं, और इनकी जो डिमांड है जब तक पूरी नहीं होगी ये यहाँ से नहीं जाएंगे। दिल्ली से एम रमेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।